बब्बन एक छोटे से गांव का लड़का था जो बचपन से ही बहुत जिज्ञासु और अलग स्वभाव का था। उसकी आंखों में सवालों की चमक थी और दिल में दुनिया भर के रहस्यों को जानने की चाहत। वह अक्सर गांव के बुजुर्गों से पुराने किस्से और तंत्र मंत्र की बातें सुनता रहता था। उसे हमेशा यह सोचकर आश्चर्य होता कि लोग तंत्र मंत्र को इतना रहस्यमय क्यों मानते हैं और इसे शक्ति का स्रोत क्यों समझते हैं। बब्बन का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उसके माता पिता मेहनती थे, लेकिन बब्बन का मन किसी और ही दुनिया की ओर आकर्षित रहता था। उसे लगता था कि जो वह देख रहा है वह पूरी सच्चाई नहीं है। क्या इस संसार के परे कुछ और भी है? यह सवाल अक्सर उसके मन में गूंजता रहता। एक दिन जब वह अपने घर के पास के बाग में खेल रहा था, उसने देखा कि एक वृद्ध साधु बाबा ध्यान में लीन होकर तंत्र मंत्र का जाप कर रहे थे। यह देखकर बब्बन चकित हो गया और चुपचाप उनके पास जाकर पूछ बैठा, बाबा, आप क्या कर रहे हैं? साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, यह वह ज्ञान है जो जीवन के रहस्यों का पता लगाने में मदद करता है। तंत्र मंत्र से तुम अपने अंदर की शक्तियों को पहचान सकते हो। बब्बन के मन में यह बात गहराई तक उतर गई। साधु बाबा ने उसकी जिज्ञासा को समझा और उसे तंत्र मंत्र की दीक्षा देने का प्रस्ताव दिया। बब्बन ने सहर्ष इसे स्वीकार किया। बाबा ने उसे बताया कि तंत्र मंत्र केवल मंत्रों के जाप तक सीमित नहीं है। यह साधना, ध्यान और साधक के समर्पण का परिणाम है। बब्बन ने अपनी साधना शुरू कर दी। पहले तो उसे कई कठिनाइयां आईं। मंत्रों का उच्चारण करते हुए कई रातें वह बिना सोए बिता देता। कभी वह सफल होता तो कभी असफलता उसका रास्ता रोक लेती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन गहरी साधना के दौरान बब्बन ने अपने भीतर एक अद्भुत शक्ति का अनुभव किया। उसे लगा जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ रहा है। धीरे धीरे उसकी साधना और शक्तिशाली होती गई। अब वह कुछ ऐसी बातें जान सकता था जो सामान्य लोग नहीं जान पाते थे। एक रात जब वह ध्यान में था, उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। चारों ओर देखने पर कोई नजर नहीं आया। उसने समझ लिया कि यह किसी आत्मा की आवाज हो सकती है। उसने साधु बाबा से सीखी विधियों का उपयोग करते हुए आत्मा से संवाद करना शुरू किया। उसने न केवल आत्मा को शांत किया, बल्कि आत्माओं और रहस्यमय शक्तियों को नियंत्रित करना भी सीख लिया। जल्द ही गांव में बब्बन की शक्तियों के चर्चे फैल गए। लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए उसके पास आने लगे। कभी बीमारी, कभी बुरी नजर, तो कभी अन्य परेशानियों के लिए लोग उसे तांत्रिक मानने लगे। एक दिन गांव वालों ने उससे मदद मांगी। गांव के पास एक पुराने किले में भूतिया आत्मा के कारण लोग डरे हुए थे। बब्बन ने फैसला किया कि वह गांव वालों की मदद करेगा। किले में जाकर उसने अपनी तंत्र विद्या का उपयोग किया। मंत्रों का जाप करते हुए उसने आत्मा से संवाद किया और उसे शांत किया। धीरे धीरे किले की सारी काली शक्तियां खत्म हो गईं। गांव वालों ने बब्बन को धन्यवाद दिया और उसे हीरो माना। यह बब्बन की तांत्रिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। अब उसे एहसास हुआ कि उसकी शक्तियों का उद्देश्य केवल उसकी साधना तक सीमित नहीं है। उसे इनका सही उपयोग करना था। अगले भाग में जानिए बब्बन की यात्रा के अगला रोमांचक और रहस्यमयी अध्याय।